आइए आपके अपने चैनल टीएसटी फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टैंडर्ड केसों पर कि उनमें कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे। आज का प्रश्न है या फिर जो टॉपिक है आप ऐसा समझ सकते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर रेडियस वाले सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बताना है। सेमी सर्कुलर रिंग, अर्धवृत्तीय रिंग समझ रहे हैं आप लोग, गोल गोल होता है पूरा, तो पूरा रहता था, आप समझते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास है रिंग वो अर्धवृत्त है, पूरा का पूरा नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस जो है आर है, ऑन विच एम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसके ऊपर एम मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से, यहाँ जितना मास, यहाँ उतना मास, यहाँ उतना मास, यहाँ उतना मास, हर जगह बराबर बराबर मास बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक समान रूप से एम मास इस पूरे में बटा हुआ है। अच्छा, तो रिंग है ना, समझ सकते हैं आप, लीनियर है, इसके पास सिर्फ लंबाई है, ना ही इसका चौड़ाई है, ना इसका डेप्थ है, न ब्रेथ है ना डेप्थ है, मतलब कि ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है। तो ऐसे में यहाँ कौन सा मास डेंसिटी, कौन सा द्रव्यमान घनत्व तो डिफाइन होगा। सबसे पहले आपको ये पॉइंट सोचना है कि दिया हुआ प्रश्न में किस तरह का हम लोग सिस्टम लिए हुए हैं जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे यहाँ अगर सब सेमी सर्कुलर रिंग है तो यहाँ लीनियर मास डेंसिटी डिफाइंड होगी, गिवन नहीं है। गिवन आपको दो ही चीज है कि टोटल मास m है, बता दिया है कि मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है होल लंबाई में इसके, और इसका जो है रेडियस गिवन है। तो आप निकालिएगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कहने का मतलब है रैखीय द्रव्यमान घनत्व। वो क्या होगा, रैखीय द्रव्यमान घनत्व होगा टोटल मास। तो टोटल मास की है जी m बटे टोटल लंबाई। लंबाई कितना, टोटल अगर रिंग रहता, पूरा का पूरा रिंग रहता, पूरा सर्कुलर रहता तो होता 2 पाई आर। तो आधा सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्त है, तो 2 पाई आर बटे 2, तो 2 से 2 पाई आर बटे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई आर। तो ऐसे में इसका जो पूरा लंबाई है वो है पाई आर। तो यही आपका रहा लीनियर मास डेंसिटी, यानी लेमडा इक्वल टू क्या रहा, m बाई पाई आर। ये बात आप लोग ध्यान रखें, गिवन नहीं था लेकिन ये आप ऐसा सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए इसका। तो देखिए, जाहिर सा बात है कि अगर m मास इसमें एक समान रूप से बिखरा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट इसी लाइन के अलोंग आने वाली है जो बीचों बीच में से जा रहा है, क्योंकि जितना मास अब इधर होगा, क्योंकि जितनी लंबाई इधर है उतना ही लंबाई इधर है, और लंबाई पर मास एक समान रूप से बिखरा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितना मास इधर उतना मास इधर। तो सिमेट्रिसिटी से आप समझ सकते हैं कि x तो यहीं रहने वाला है, यहीं पर आएगी। अब इस लाइन में कितना ऊपर आएगी ये कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिन हम लोग अपने मन से मानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है ऑफलाइन क्लास में कि ओरिजिन अपने से मानते हैं। अगर हम इस बिंदु को ओरिजिन मान लें, इधर को x एक्सिस और इधर को ऊपर बढ़ा दें और इधर को मान लें y एक्सिस, तो x एक्सिस तो आपका फिक्स है कि यही वाला होगा, इन y वाले मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स है कि 0 है, इस y वाले कोऑर्डिनेट पर ही आपका सेंटर ऑफ मास आने वाला है, क्योंकि इस y एक्सिस के अलोंग, इस y एक्सिस के अबाउट अगर देखिए तो दोनों तरफ मास बराबर है। ठीक है, तो ये आपको y CM निकालना पड़ेगा। सही से देखिए तो जो y एक्सिस में इस ओरिजिन से कितना ऊपर सेंटर ऑफ मास आएगा तो इसी लाइन पर। क्यों, क्योंकि इधर मास और इधर मास, दोनों तरफ मास जो बराबर है। ये जो लाइन है इस पूरे m मास वाले सेमी सर्कुलर रिंग को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये वाला लाइन तो फिक्स है। अब इसमें कहाँ आएगा, इससे कितना ऊपर आएगा ये आपको निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, YCOM निकालना है। वो क्या होगा, जाहिर सा बात है कि YCOM जो होगा y dm बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm, जो कल हम
आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, यही फार्मूला होता है। अब इसके लिए यहाँ कौन सा मेथड अपनाएंगे, इंटीग्रेशन का मेथड अपना ही है, दिख ही रहा है। तो एक स्ट्रिप काटेंगे, वो देखिए कैसे, यहाँ से थीटा पर गए, कहाँ गए, थीटा पर, और थीटा पर जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट काट लिए इस रिंग में से। अब इसको हम जूम करके इधर बना देते हैं, ऐसा समझिए, इसी का जूम वर्जन बना रहे हैं। जूम करते हैं ना आप लोग, वही जूम वर्जन है, ऐसे समझिए। इसका जो है इस छोटे टुकड़े का जो मास माना गया वो माना गया डीएम मास है, ठीक है। ये कितना है, डी थीटा है, ये वाला डी थीटा, और ये क्या है, सोचिए रेडियस ही ना है, ये वाला आर है। एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, तब आर्क का लंबाई जो है आर डी थीटा दे सकते हैं, ठीक है, आपको मालूम रहना चाहिए। तो ऐसे में अब इस पर गौर कीजिए। तो ये वाला जो छोटा सा इसमें टुकड़ा है मास का, उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो खुद ही बहुत छोटा है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी पर होगा। तो उस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही वाला होगा, यही वाला ना होगा जी। अगर ये आर है तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये वाला दूरी आर कोस थीटा और ये वाला दूरी आर साइन थीटा होगा, यानी ये हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप वाई सी एम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से चलिए, फॉर्मूला के हिसाब से वाई सी एम इक्वल टू आपका होगा, वाई के जगह पर कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डीएम बटे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, टोटल डीएम 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 डीएम, बहुत सारा टुकड़ा लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिए, कुल मास आएगा। वैसे भी आप जानते हैं डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है, उसी तरह डीएम का इंटीग्रेशन एम आएगा, ठीक है। कुल मास आपको मालूम भी है, ऐसा नहीं मालूम रहता तो दिक्कत था, यहाँ तो गिवन है तो आप एम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर साइन थीटा डीएम बटे एम मास, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल एक जैसा नहीं है, ये डीएम है, इधर आर और थीटा है, तो एक जैसा वेरिएबल लाने के लिए हम लोग डीएम को चेंज करेंगे। हम लोग निकाल चुके हैं लीनियर मास डेंसिटी, प्रति इकाई लंबाई में एम बटे पाई आर मास है, तो इससे आर डी थीटा के लंबाई में कितना मास होगा, जाहिर सा बात है, प्रति इकाई लंबाई में एम बटे लैम्डा होने का क्या मतलब है, प्रति इकाई लंबाई में एम बटे पाई आर है। तो अगर 2 इकाई रहेगा, लंबाई अगर 2 मीटर मान लीजिए तो 2m बाई पाई आर होगा, 3 मीटर है तो 3m बाई पाई आर होगा। तो अगर लंबाई यहाँ आर डी थीटा है तो डीएम कितना होगा, डीएम होगा एम बटे पाई आर आर डी थीटा, ये आर से आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बाई पाई डी थीटा, ये आपका डीएम निकल के आया। अब ये डीएम जो है इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, ध्यान दीजिए। सो वाई सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा एम बाई पाई डी थीटा डिवाइडेड विथ एम। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर होंगे, एम बाहर बटे पाई बाहर, एम बाहर तो नीचे ऑलरेडी बाहर है तो बाहर, और आर जो है वो भी कांस्टेंट ही रहने वाला है। कहीं पर भी डीएम लीजिएगा उसके लिए रेडियस जो है इस ओरिजिन से जो दूरी है वो रेडियस के बराबर रहेगा, आर ही रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट। अंदर क्या रह गया, साइन थीटा डी थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा आप खुद ही देखिए, यहाँ अगर एकदम यहाँ पर डीएम मास लेते तो उसके लिए थीटा 0 होगा, और करते 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 एकदम यहाँ पे जो डीएम मास लेंगे उसके लिए थीटा एक्स होगा, माने थीटा आपका वेरी कर रहा है 0 से पाई तक बटा एम हो चुका है, एम वाला हम ऊपर कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कहानी रही, यहाँ देखिए एम से एम कट गया, आर बटे पाई बड़ा हुआ है आपका, आर बटे पाई। देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, निगेटिव ऑफ कॉस थीटा,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो क्या हो जाएगा, r बटे पाई इजिकल टू नहीं, इनटू कॉस थीटा के जगह पर, थीटा के जगह पर जब पाई रखिएगा तो कॉस पाई -1 होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, मिला के क्या हो जाएगा 1। अच्छा, निगेटिव है, एक आता है कि निगेटिव ऑफ लोअर टर्म, तो लोअर टर्म निगेटिव है, एक निगेटिव फार्मूला का, तो मिला के हो गया प्लस, और cos 0 का वैल्यू भी होगा 1। तो इस तरह से 1 और 1 मिला के 2 आया, क्या 2 r बाई पाई। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा इस ओरिजिन से y एक्सिस पर, YCM में निकाल रहे हैं हम लोग, YCM निकालेंगे, y एक्सिस पर कितना ऊपर चला जाएगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और कितना ऊपर होगा, वो 2r बटे पाई होगा, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए, साथ में रिजल्ट भी याद रखना है कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो 2r बाई पाई पे रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। आइए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में है।